नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की वीणा, उसका जो पाठ 8 है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जो कि हमारा पाठ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। हमारे पाठ का नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा, जो कि एक क्या है, एक पत्र है। ठीक है, जो कि एक पत्र है जिसे चाचा जी ने अपने भतीजे भतीजियों के लिए लिखा है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा, ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, उद्यान मतलब होता है जैसे कि बाग, बगीचा, उपवन। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इसका मतलब हुआ बाग। तो ये लिखा है पत्र है, तो पत्र के तौर पे इसको हम पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, ये जो पत्र है ये तुम्हें कहाँ से, वो कहाँ है? अभी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहे हैं। कांजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। जो कांजीरंगा उद्यान है वो कहाँ पर है? असम में। किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तट मतलब किनारा, तट मतलब क्या हुआ? किनारा। ठीक है, स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। विभिन्न मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? पशु पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। तो आज सुबह ही, जिस दिन वो पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की बात बता रहे हैं कि आज सुबह ही हम सब हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। यानी कि उनको वहाँ घूमने जाना था, देखने जाना था, उसके लिए उनको बहुत जल्दी, बहुत सवेरे ही उठना पड़ा। उस समय तो उनका सूरज मतलब वहाँ पे सूरज भी नहीं निकला था, इतनी सुबह उठ गए थे। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। ठीक है, वहाँ पे क्या है? बहुत सारे, सैकड़ों मतलब 100 की गिनती में। ठीक है, सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। वहाँ पे हिरण और जो जंगली भैंसे थे वो आराम से, झुंड मतलब ग्रुप होता है ना। ठीक है, झुंड मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे? ग्रुप, है ना। आराम से घास चर रहे थे। समूह, ठीक है, समूह। ठीक है, जब बहुत सारे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? झुंड, समूह। घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गेंडे भी थे। वहां पे क्या थे? हिरण थे, जंगली भैंस थे, इनका तो झुंड था। और कुछ उनमें से एक सींग वाले गेंडे भी थे। इसी पशु के कारण कांजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, और क्यों प्रसिद्ध है पूरे विश्व में? क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए। जो हिरण और भैंस थे उन्होंने क्या, उनको देखा। ठीक है, संदेह की दृष्टि यानी कि शक, संदेह मतलब शक की दृष्टि से देखा। ठीक है, और अलग हट गए। देखा और अलग हट गए। लेकिन जो वहां पे जो गेंडे थे एक सींग वाले, पर गेंडे वहीं जमे रहे। वो गेंडे वहां से हिले नहीं, वो जहां थे वहीं रहे। हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा। ठीक है, जो एक सींग वाला गेंडा है वो हमारा उस कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलता है और वहां पे उन्होंने उसको पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। तो भारत में सबसे बड़ा पशु पहले नंबर पे है हाथी और दूसरे नंबर पर है एक सींग वाला गेंडा। इसको इंडियन राइनो यानी कि भारतीय गेंडा भी कहते हैं। इंडियन राइनो भी कहा जाता है। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। ये कहाँ पे मिलता है? भारत और नेपाल के जंगलों में ही पाया जाता है। जंगल, जंगल आपको पता ही है, वैसे इसको वन भी कहते हैं। इंडियन राइनो के शरीर पर एक मोटी तह होती है। ठीक है, जो इंडियन राइनो है उसके शरीर पर एक मोटी तह मतलब ऊपर से एक सतह है। ठीक है, एक क्या है? सतह है। ठीक है, जैसे वह कवच पहने हो। ठीक है, जैसे कि क्या हो? कवच पहने हो। कवच मतलब जब हम किसी चीज से बचने के लिए पहनते हैं ना ऊपर से, तो वो हुआ कवच। ठीक है, इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कहानी सुनाई। महावत मतलब जो जिसके पास हाथी होता है, या जो हाथी, जिनके पास हाथी है ना, ये जो यहाँ पे ये दिखाया गया है।
भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। ठीक है, एक बार उसने कहानी सुना रहा है महावत कि जो भगवान कृष्ण है उन्होंने सोचा क्यों ना हाथी के बदले गेंडे को रण क्षेत्र यानी कि जो युद्ध भूमि है, ठीक है, में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया। उन्होंने उसको क्या करा, कवच, आवरण, ठीक है, जो भी उसने पहना है उसको पहना के उसने अभ्यास, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस बोलते हैं ना, कराया। पर गेंडा निर्देशों का पालन ना कर सका। निर्देश मतलब जो उसको बातें बताई गई है, इंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए गए, ठीक है, उसको बताया गया लेकिन उसने उसको समझ ना सका, पालन नहीं कर सका उसका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो कवच उसको पहनाया हुआ था उसके सहित ही उसको वन में वापस भेज दिया। वन मतलब अभी आपने देखा था जंगल, ठीक है। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। तो पहले, बहुत सालों पहले, जो इंडियन राइनो है वो कहाँ से लेकर, पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। पर लोगों ने राइनो के सिंग पाने के लिए उनका शिकार किया। अब क्या है, वो एक अलग है। तो लोगों ने क्या किया, उसके सिंग को पाने के लिए उसका बहुत सारा उसको शिकार किया, उसका बहुत शिकार किया, यानी उसको मारने लगे। लोग ये मानते थे कि सिंग में औषधि संबंधी गुण हैं। लोग ने क्या सोचने लगे कि जो उसका सिंग है उसमें औषधि संबंधी मतलब दवाई, ठीक है, औषधि मतलब दवाई, यानी कि ऐसे औषधि संबंधी गुण हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सिंग में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये साबित, सिद्ध मतलब साबित, ठीक है, सिद्ध मतलब साबित। उन्होंने ये साबित किया कि सिंग में ऐसा कुछ नहीं है, कि औषधि संबंधी गुण नहीं है। इंडियन राइनो भारतीय गेंडों का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। लोगों ने उनको इतना अधिक मारना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से उनकी जो गिनती है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक कांजीरंगा में रहते हैं, जिसमें कि आधे से ज़्यादा जो हमारे गेंडे हैं, ये एक सींग वाले गेंडे, वो कहाँ मिलते हैं, कांजीरंगा में ही रहते हैं। इसीलिए पूरे संसार में पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। इसीलिए पूरे संसार में जो पशु प्रेमी है, जो पशुओं से प्यार करते हैं, वो इस गेंडे को देखने के लिए कहाँ आते हैं, कांजीरंगा में आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। जैसी जैसी वो हाथी में बैठे हुए थे, आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या देखा, एक मादा राइनो, मादा मतलब फीमेल है ना, ठीक है, फीमेल राइनो, ठीक है, फीमेल यानी कि औरत बोल सकते हैं, लेडीज है ना, राइनो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए, महावत उनको पास नहीं ले गया। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है, ठीक है, अगर उनके पास में उनका बच्चा, शिशु मतलब उसका बच्चा, ठीक है, उस राइनो का बच्चा अगर साथ में हो तो जो राइनो है वो क्या हो जाती है, हिंसक, हिंसक मतलब झगड़ालू टाइप की, ठीक है, मारने पीटने वाले, ठीक है, ठीक है, झगड़ालू या मारने पीटने वाले जो मारने के लिए आते हैं। हाथी के पास आने पर वो हमला कर सकती है, ठीक है, जैसे अगर वो हाथी को पास लेके जाएंगे तो वो जो मादा राइनो है वो क्या कर सकती है, उनपे हमला, आक्रमण कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। सुबह जब वो घूमने गए, यात्रा मतलब सैर सपाटे में घूमने गए, ठीक है, घूमने या सैर सपाटा हम बोल सकते हैं। हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे, ठीक है, हिरणों के कई झुंड देखे। कांजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। भौंकने वाले हिरण, कितने प्रकार के हिरण, 4। पहला भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांबर हिरण। हमें वहाँ जंगली सुअर भी दिखाई दिए, वहाँ पे उनको जंगली सुअर भी दिखाई दिए। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। समाप्त मतलब पूरी, है ना, खत्म हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। अभी भी उनका मन ये सब देख के नहीं भरा था, तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन फिर से सुबह का नाश्ता किया, उसके बाद वो फिर से निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन संरक्षक भी थे। जीप मतलब जो गाड़ी होती है उनकी, ठीक है, और साथ में कौन थे, उनके वन संरक्षण, जो वहाँ पे होते हैं ना, गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं, वो भी थे।
ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। जो जीप का ड्राइवर था वो उनको बील मतलब यहाँ पे झील के लिए कहा गया है, उसकी ओर लेकर गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। ठीक है, वहां पर बहुत सारे पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक जल पक्षी, सारस, बगुला और कलहोन इत्यादि। ठीक है, पेलिकन था, सारस था, बगलू था और कलहोन इत्यादि मतलब बहुत सारे। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। वो बता रहे हैं कि एक साथ एक ही जगह पर इतने सारे पक्षी हमने पहले कभी नहीं देखा। बील के पानी में कुछ ऊद बिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। तो जो पानी था उसमें कुछ ऊद बिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। ठीक है, लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। हमने सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने कहा हमारे तो भाग्य खुल गए। उन्होंने क्या देखा? जंगली हाथियों का एक झुंड भी देखा उन्होंने। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जो हाथियों का जो झुंड था, जंगली हाथियों का झुंड, उसमें 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। विशाल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, विशाल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब तक सब जितने भी हाथी थे उन्होंने रास्ता पार नहीं कर लिया तो जो एक बहुत बड़ा हाथी था वो क्या करता रहा? निगरानी यानी कि देखभाल। ठीक है, देखता रहा, उनको देखभाल करता रहा। ठीक है, कांजीरंगा में मांसाहारी रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर भी हैं। ठीक है, पर हमें दिखे नहीं। कांजीरंगा में मांसाहारी, मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले। ठीक है, मांस खाने वाले। ठीक है, मांस खाने वाले। बंगाल रॉयल टाइगर भी दिखे। ठीक है, बंगाल टाइगर भी थे लेकिन वो उनको दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। तो जो उनका जो गाइड था उन्होंने बताया उनको इतने आसानी से नहीं देखा जाता क्योंकि वो सिर्फ रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। उनका जो अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा। कांजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। जो कांजीरंगा में है वहाँ पे आपने देखा, उन्होंने बताया हिरन, भैंस थे, एक सींग वाला गेंडा, हाथी, बाघ। ठीक है, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये इतने सारे हैं। फिर भी वो क्या करते हैं? वहाँ पे बहुत ही शांति से और भाईचारे से आपस में रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? तो वो बोल रहे हैं जिस तरीके से ये पशु पक्षी इतने अच्छे से भाईचारे से साथ में एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे ही मानव यानी कि मनुष्य भी इनकी तरह शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहे। आपने देखा होगा कि कहीं जगह पे क्या होती है, लड़ाइयाँ होने लग जाती है। एक देश का दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में युद्ध हो रहा है। तो वो यही बता रहे हैं कि जैसे अगर ये पशु पक्षी इतने शांति से रह सकते हैं तो क्यों ना मानव भी इनकी तरह शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहें। तो वो बताते हैं कि हम अपने इन वन्य साथियों से, वन्य साथी मतलब जो जंगल में रहने वाले साथी हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? तुम्हारे चाचा अरूप, अरूप के लिए उन्होंने अरूप, ठीक है, तुम्हारे चाचा अरूप, अरूप कुमार दत्ता, जो कि रत्न सागर प्रकाशन से साभार। ठीक है, तो यहाँ पर एक पत्र है जो चाचा जी अपने बच्चों के लिए अपने भतीजे भतीजियों को कहाँ से लिख रखे हैं? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहे हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला चैप्टर समझा। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। बाकी हम क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर के लिए अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।